So physical properties of alkyl halides. अल्काइल हलाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बेटा, अल्काइल हलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हमारे पास क्या आएगी? दे आर स्वीट स्मेलिंग। ये सबसे पहली बात है ना? दे आर स्वीट स्मेलिंग। ठीक, इनकी खुशबू होती है अलग तरह की। ठीक, सो दे आर स्वीट स्मेलिंग, ये पहली बात होती है। ठीक, अब बेटे देखो, जहां तक बॉइलिंग पॉइंट अक्रेंस की बात करें, देखो बेटे, जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in carbon number. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कार्बन नंबर को बढ़ाने के साथ हमेशा इंक्रीज होगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि इसमें आपस में वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी है। आपस में कौन सी फोर्सेस होनी है बेटा? वेंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होनी है। और क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहां रहेगी, ठीक, इस वजह से ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन का नंबर बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा बच्चों जी। ठीक, जैसे अगर बोल दे कि CH3Cl, CH2CH2Cl, CH3CH2CH2Cl और CH3CH2CH2CH2Cl, तो कार्बन का नंबर बढ़ा, मॉलिक्यूल बड़ा हुआ, वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी। अगर वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ये ऑर्डर रहेगा कार्बन का नंबर बढ़ने से। लेकिन ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज करता है। बेटा ये यही नहीं होगा, ये सारी जगह, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है। ठीक, ब्रांचिंग डिक्रीजेस एक बॉइलिंग पॉइंट। जो ब्रांचिंग होगी ये बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है। क्यों बेटा? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी ना बेटा, सरफेस एरिया छोटा होता जाता है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH2Cl। ओके, अब इसी में एक ब्रांच कर देते हैं CH3, CH, CH3, CH2Cl। इसमें ब्रांच कर दिए, इसमें एक और ब्रांच कर देते हैं CH3, 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 CH, ये लीजिए। अब सी, इधर हमारा मॉलिक्यूल ऐसे है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 और ये क्लोरीन। इधर मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, ठीक, एंड हियर द मॉलिक्यूल इज लाइक दिस बेटा, एक्वायरिंग समवट स्फेरिकल शेप। ठीक, तो जैसे ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग होने से इट एक्वायर्स ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल शेप, एंड यू वेरी वेल नो फॉर अ स्फीयर surface area is least. For sphere surface area is least. ठीक, तो बेटे यहां पे आपका surface area maximum हो गया। Here we had maximum surface area, here we had less surface area, and here we had least surface area. And lesser is the surface area, lesser is the interaction size. So branching के साथ boiling point decrease करेगा, क्योंकि इससे स्फेरिकल शेप बनने लगती है और कम होने लगता है आपके पास, व्हाट यू कैन से, कम होने लगता है सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया कम होने से इंटरेक्शन साइट्स कम होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन सर अगर हलाइड अलग अलग हो, अगर मान लो मैं लूं मीथेन, फिर लूं मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड, फिर लूं मिथाइल क्लोराइड, फिर लूं मिथाइल ब्रोमाइड और फिर लूं मिथाइल आयोडाइड। ठीक, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे हलाइड अलग अलग ले लिया, तो बेटा हलाइड सबसे बड़ा कौन? आयोडाइड। ऑटोमेटिकली ये
अगेन जितना बड़ा हलाइड होगा उतना आसानी से बेटा, जितना बड़ा हलाइड होगा उसकी वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, और जितनी वेन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। ठीक, क्लियर। तो आयोडाइड सबसे बड़ा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगर सर हमारे पास ऐसा हो जाए कि, एक बात और बता दो कि अगर हेलोजन का नंबर ही चेंज हो जाए तो जितना नंबर बढ़ाते रहोगे उतना बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते रहोगे। जैसे पुत्र, अगर मेरे पास CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है, तो जैसे आपके पास बड़ा कार्बन का नंबर, रादर इसका हेलोजन का नंबर मॉलिक्यूल उतना ही बड़ा, जितना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, तो यहां पे भी हमारे पास ये ऑर्डर रहेगा, मोर आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। अब स्वाति जी बोल रही कि विसिनल जेमिनल डाइहैलाइड, बेटा डाइहैलाइड के भी डिस्कशन में कर नहीं रहा हूं, ठीक, वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक, डाइहैलाइड जब होंगे तो उसकी भी डिस्कशन में आपके साथ करूंगा, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि विसिनल का ज्यादा कि इसका ज्यादा। दैट विल टेक सम टाइम, प्लीज गिव मी सम टाइम फॉर दैट। ठीक, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। सो ये तो हमने अभी सिंपल मोनोहैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूं बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसी रहता है। ठीक, अगली बात, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है डेंसिटी। डेंसिटी देखो बेटे, जो फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर। Fluoride and chlorides are lighter than water, but bromides and iodides are heavier than water, So interesting thing is, fluorides and chlorides are lighter than water, but bromides and iodides are heavier than that of water. तो ऑब्वियसली आयोडाइड की ज्यादा होगी ना बेटा हमारे पास डेंसिटी। ठीक, आयोडाइड की डेंसिटी ज्यादा, और जैसे साइज बढ़ेगा, ग्रुप इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है। साइज में अगर किसका, अल्काइल चेन का साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ये इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि विद इंक्रीज इन अल्काइल नंबर, ठीक, विद इंक्रीज इन अल्काइल नंबर, अल्काइल का नंबर बढ़ाने से, ठीक, अल्काइल ग्रुप कार्बन बढ़ाने से density goes on decreasing. With increase in carbon number density decreases. ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है, देखो अगर कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो चेन बड़ी होगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, मास इतना नहीं बढ़ता है, इस वजह से हम डेंसिटी को डिक्रीज लेकर के चलते हैं। ठीक, बट अगर हेलोजन का नंबर बढ़ा तो डेफिनेटली डेंसिटी इंक्रीज करेगी। with increase in halogen number of halogens density increases, क्योंकि तब साइज तो उतना ही, मास बढ़ता जाएगा। with increase in number of halogens density increases। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे चलते दोस्तों। अब जो प्रॉपर्टी तुम्हें बता रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, फिर भी देखो, अल्काइल लाइट दो दे आर पोलर yet they are insoluble in water. Alkyl halides are polar yet
they are insoluble, yet they are insoluble in water. Why? मैंने आपको बताया था, because neither they can form hydrogen bond with water and nor they can break hydrogen bonds with water. ठीक, ना तो बेटे ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बना सकते हैं वाटर के साथ, और ना हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के तोड़ सकते हैं. Neither they can form hydrogen bonds with water nor they can break hydrogen bonds of water. Hence solubility is not there. इसी के पीछे हमने लुकास रीजन टेस्ट की बात की थी. ठीक, तो सॉल्युबिलिटी समझ में आती है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पोलैरिटी. पोलैरिटी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू लिसन. ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोलैरिटी हमारे पास. ठीक, पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी. देखो बेटे, जब हम पोलैरिटी की बात करेंगे, जब हम पोलैरिटी की बात करेंगे, हमें अगर मान लो RF दिया है, हमें RCl दिया है, RBr दिया है, RI दे दिया है, या मैं स्पेसिफिकली बोलूं मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल आयोडाइड है. अगर मेरे पास ऐसा दिया है, हमें एक्सपेक्टेडली लगता है कि फ्लोराइड की पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमें ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, हम जब एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो ये लगता है बेटा. ठीक, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. बट जब हमने एक्चुअल ऑर्डर देखा तो एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास क्या आया? एक्चुअल ऑर्डर आया कि CH3Cl is greater than CH3Br. ठीक, which is, यानी फ्लोराइड्स की पोलैरिटी कम हो जाती है. यहां पे क्लोराइड से कम, नॉट ब्रोमाइड से कम, CH3Br देन CH3I, यानी फ्लोराइड्स की पोलैरिटी कम हो जाती है देन ब्रोमाइड्स. नाउ व्हाई इट इज सो, देन क्लोराइड्स रादर, व्हाई इट इज सो? क्योंकि बेटे हम ये भूल जाते हैं कि डायपोल मोमेंट mu is the product of two things, Q into D, where D is the distance of separation. हालांकि इसमें Q की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, पर इसका D बहुत छोटा है, इसका डिस्टेंस बहुत छोटा है, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटी होगी. ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ द प्रोडक्ट ऑफ Q into D is less for fluorides. इसलिए डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोराइड्स इज लेसर देन दैट ऑफ फ्लोराइड बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ हैलोजन, एंड देयरफॉर polarity of fluorides is more than that of halide, more than that of what you can say fluorides के मुकाबले क्लोराइड की ज्यादा हो जाएगी. बोलो क्लियर? बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. ठीक, लास्ट थिंग, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो तो क्लियर ही है कि RF is more stable than RCl, which is more stable than RBr, which is more stable than RI. The simple reason, यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यहाँ वीक बॉन्ड बनेगा. इसलिए हम ये भी बोल देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि आयोडाइड्स develop color on standing, स्टैंड रहने पर आयोडाइड जो होते हैं दे डेवलप कलर. व्हाई? बिकॉज दे रिलीज आयोडीन, क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है, तो बिकॉज क्लीवेज ऑफ बॉन्ड of Ri, iodine is liberated, which makes it somewhat dark. इसीलिए बेटा ये हमारे पास कह सकते हैं, can be easily you can say broken down. तो ये क्लियर हो गया आपके पास? ठीक,
बेटा इनफ्लेमेबिलिटी यानी ज्यादा इन्फ्लेमेबल नहीं होते, यहां तक कि CCl4 is used as fire extinguisher under the name of pyrene. Fire extinguisher under the name of pyrene. तो ज्यादा इन्फ्लेमेबल नहीं है, और CCl4 तो आग बुझाने के लिए भी काम कर रहा है, ठीक, but they are very good solvents basically, ठीक. So these were the physical properties of alkyl halides. बोलो, are you clear about the physical properties बच्चों? So आज के लिए इतना ही, ठीक. रेस्ट इन नेक्स्ट, ठीक. परसों जब भी ट्यूसडे को मिलेंगे तो हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल. तो थैंक्स फॉर. अनुष्का स्टेबिलिटी दोबारा बता दो बेटे. देख अनुष्का, स्टेबिलिटी बहुत सिंपल बात है बेटे. हमारे पास R से F का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं टूटेगा, और RI का बॉन्ड वीक होगा आसानी से टूट जाएगा. क्लियर अनुष्का? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody else want to ask anything? Excuse me, sir. हाँ जी बेटे बोलो. सर आपने 28th